Hey everyone, welcome back to our channel Universe Like Tarot. I hope you all are doing good. अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं, मेरा नाम है प्रज्ञा. वेरी 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 वेलकम हेयर. एंड अगर ऑलरेडी आप हमारी फैमिली से कनेक्टेड हैं, मुझसे कनेक्टेड हैं, तो वेलकम बैक. आई होप कि आप लोग सेफ होंगे. आई होप कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा. और जैसे कि आपने आज का टाइटल देख ही लिया है कि आज हम आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स देखेंगे. अगर आप पहली बार आए हैं और आपको पिक कार्ड रीडिंग्स देखना पसंद है तो बेशक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइव सेशन भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम फ्री जनरल रीडिंग करते हैं. और आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे ऑल्टरनेटिव डेज पे Q&A सेशन रखा जाता है, जहां पे आप अपना क्वेश्चन इन येस और नो फॉर्मेट पूछ सकते हैं. ओके, तो जैसे आपके सामने ठीक दो पाइल्स रखे हैं. पहला जो पाइल है वो है ब्राउन, यानी कि ब्राउन स्टोन, ब्राउन. एंड सेकंड जो है वो है ब्लू स्टोन. ब्राउन एंड ब्लू दो स्टोन्स हैं. आपको इन दोनों पाइल्स में से जो है एक पाइल चूज करना है. इंट्यूटिवली चूज कीजिए और जिस भी पाइल के साथ आपका इंट्यूशन जाता है आपको वो पाइल चूज करनी है. सिर्फ एक पाइल चूज कीजिएगा. ऑलराइट, ओके. तो आप पॉज करके चूज कर सकते हैं. हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट गणपति बप्पा का नाम लेके विद पाइल नंबर फर्स्ट, जिन्होंने ब्राउन क्रिस्टल चूज किया है. देखते हैं कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या हैं, कैसा वो आपके लिए फील करते हैं, ठीक है, जो वो आपको नहीं बताते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. हम लोग डिफरेंट डेक से निकालेंगे. वन बाय वन मैं कार्ड्स निकालूंगी. सबसे पहले मैं जो टैरो है उससे निकालूंगी, उसके बाद मैं एनर्जी ओरेकल डेक से निकालूंगी, और फिर मैं थर्ड लव मैसेजेस जो डेक है उससे निकालूंगी. ठीक है, सो प्लीज़ एंजल्स, जिन्होंने पाइल फर्स्ट चूज़ किया है, यानी कि जिन्होंने ब्राउन क्रिस्टल चूज़ किया है, उनके जो पर्सन है उनकी क्या हिडन फीलिंग्स हैं इनके लिए. प्लीज़ एंजल्स, पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है, इनके पर्सन की क्या हिडन फीलिंग्स हैं. पाइल नंबर फर्स्ट के पर्सन की क्या हिडन फीलिंग्स हैं. क्या ऐसा है जो पाइल नंबर फर्स्ट ने अभी तक इनको नहीं बताया है, जो इनके लिए वो महसूस करते हैं. देखिए गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है. आप में से कुछ लोगों के साथ डेफिनेटली रेजोनेट होगी ही होगी, और कुछ लोगों के साथ ना भी हो. ठीक है, सबके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है. आपके मैं पॉइंट्स रखूंगी. अगर वो पॉइंट्स आपके साथ जाते हैं इट मीन्स वो आपके लिए है. अगर वो पॉइंट्स आपके लिए के साथ नहीं जाते हैं, इसका मतलब ये पाइल, ये रीडिंग इस वक्त आपके लिए नहीं है. और आपको दूसरी सेम मेरे ही चैनल पे पिकी कार्ड रीडिंग्स देख सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी कि कौन सी फीलिंग्स हैं जो उन्होंने अभी तक आपको नहीं बताई हैं. देखिए, फीलिंग्स का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ पॉजिटिव ही हो. फीलिंग्स मतलब कुछ भी ऐसा जो वो आपके लिए महसूस करते हैं. ऑलराइट, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है. वो कार्ड्स को निकालने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा महसूस करते हैं पाइल फर्स्ट के पर्सन. उनके लिए छुपे हुए जो फीलिंग्स हैं, हिडन जो फीलिंग्स हैं, उसके बारे में प्लीज़ एंजल्स बताइए. क्या बात है, इन्होंने अभी तक आपको एक्सप्रेस ही नहीं किया कि आपको कितना पसंद करते हैं. ऐसा है क्या? वेट, वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं. अच्छा, पहले हम वन बाय वन देखते हैं, या मैं सोच रही हूँ पहले हम इस डेक से भी निकाल लेते हैं. ठीक है, इस वाले डेक से भी निकाल लेते हैं एनर्जी ओरेकल से, फिर हम इनको साथ देखेंगे. लास्ट में फिर लव मैसेजेस देख लेंगे उस वाले डेक से. तो कैसा महसूस करते हैं, कौन सी छुपी हुई फीलिंग्स जो हैं, हिडन फीलिंग्स पाइल नंबर फर्स्ट के पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या हैं. प्लीज़ एंजल्स, हिडन फीलिंग्स क्या हैं जो उन्होंने अभी तक इनको नहीं बताई हैं. ओके, टू मोर कार्ड्स प्लीज एंजल्स, टू मोर कार्ड्स. बॉटम का कार्ड है पेशेंस, और यहाँ पे सन है. देखो, पाइल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले टैरो कार्ड से स्टार्ट करते हैं. जो पहला कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, सेकंड है जस्टिस का, थर्ड है एस ऑफ कप्स का, फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स का.
देखो पाइल नंबर फर्स्ट, आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने शायद आपको ये कभी नहीं बताया होगा कि ये आपके लिए एक्सट्रीमली पैशनेट है। मतलब शायद ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने तो अपने दिल की बातें ही नहीं शेयर की हैं। वो आपसे कितना प्यार करते हैं, किस लेवल का प्यार है, किस हद तक का प्यार है, कितना प्यार है, वो एक डीप जो है प्यार में, यानी कि जो एक डीपर लुक है प्यार का, वो अभी तक उन्होंने आपको शायद नहीं बताया कि क्या गहराई है, कितना डीप लव है उनकी तरफ से आपके लिए। ये चीज़ शायद उन्होंने अभी तक आपको नहीं बताई है। इसके अलावा वो एक्सट्रीमली पैशनेट है, यानी कि आपकी पर्सनालिटी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैशनेट लगती है। एक ऐसी पर्सनालिटी जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, तो एक अट्रैक्शन वो आपकी तरफ फील करते हैं बहुत ज़्यादा। ये भी शायद उन्होंने अभी तक आपको पूरी तरह से नहीं बताया है। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों के पर्सन की नज़रों में आप थोड़े से स्टबन हो, यानी कि जिद्दी हो। आपका नेचर उन्हें स्टबन लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्टबन हो, आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। ठीक है, आप शायद जब आप दोनों बातें करते हो ना, तो आप कुछ चीज़ें ऐसे बोल देते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। आप सोचते नहीं हो कि अच्छा मैंने ऐसे बोल दिया, इन्हें कैसा लगेगा, या क्या मैंने इस तरह से बोलना चाहिए ना बोलना चाहिए। तो कुछ आपका नेचर स्ट्रेट फॉरवर्ड है शायद कुछ लोगों का जो देख रहे हैं, और वो इन्होंने शायद नहीं बताया। ठीक है, कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और कभी कभी आप थोड़े से स्टबन भी हो जाते हो। कुछ लोगों के पर्सन सोचते हैं कि आप दोनों के इस कनेक्शन में आप हमेशा खुद से पहल नहीं करना चाहते, आप उनसे पहल करवाना चाहते हो। यानी कि आप सपोज टेक्स्ट भी करना है तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो पहले करें, सपोज गुड मॉर्निंग विश करना है तो आप सोचे पहले वो करें। तो हर चीज़ में आप पहले इनिशिएटिव लें, ऐसा कुछ आप चाहते हो, ऐसा उनके मन में आपके लिए है जो उन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं किया कि यार आप ऐसा क्यों चाहते हो कि हमेशा मैं ही पहले आपको टेक्स्ट करूँ, मैं ही पहले आपको कॉल करूँ, आप हमेशा मुझसे ही क्यों एक्सपेक्ट करते हो पहला। ऐसा कुछ उनके मन के अंदर है। इसके अलावा वो आपको एक बहुत ही, कुछ लोगों के पर्सन बहुत ही बैलेंस पर्सन नज़र आते हैं। सपोज कि आपकी जो पर्सन है उनकी नज़रों में आप एक बैलेंस्ड पर्सन हो सकता है कि आपका साइन लिब्रा हो, या फिर हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपका साइन हो सकता है, या आपके पर्सन का साइन हो सकता है। यहाँ पे मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और फायर साइन भी नज़र आ रहा है, तो ये 2 साइन हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस। लियो हो सकता है ज़्यादा, फायर साइन के भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, और लिब्रा काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन। और इनकी नज़रों में आप कुछ लोगों के पर्सन सोचते हैं कि उनके मन के अंदर ये चीज़ है आपके लिए कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हो, यानी कि या फिर आपकी उनकी लाइफ में आने के बाद उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो गई है। ये उनकी हिडन फीलिंग्स है आपके लिए कि आप उनकी लाइफ में बैलेंस लाई हो, आप उनकी लाइफ को बैलेंस करते हो। वो शायद उन्होंने आप कभी वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन मन में, दिल में उनकी ऐसी फीलिंग्स है आपके लिए कि आप बहुत बैलेंस्ड पर्सन हो, और आप उनकी लाइफ को भी बैलेंस रखते हो। कुछ लोगों के मन में ये भी चल रहा है, कुछ लोगों के, आप में से कुछ के पर्सन के मन में ये भी छुपी हुई फीलिंग्स है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली फाइनेंशियल स्टेबल पर्सन हो सकता है कि जिससे आप कनेक्टेड हो ना, वो फाइनेंशियल उतने स्ट्रांग ना हो। मतलब आप दोनों में फाइनेंस को लेकर शायद ऊपर नीचे है। जो आपके पर्सन है वो शायद आपसे कम फाइनेंशियली सिक्योर है, आप ज़्यादा हो, या फिर उल्टा भी हो सकता है आप में से। तो वो शायद ये सोचते हैं कि आप जो है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, आपके पास अच्छा पैसा है, उनसे बेहतर फाइनेंसेस हैं। ठीक है, और आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि सेविंग्स करते हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत लॉयल हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत डाउन टू अर्थ हो। ये सारी चीज़ें उन्होंने मन में सोची हैं, शायद आपसे ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं की हैं, और अगर करी भी हैं तो जितना डीप वो आपके लिए फील करते हैं इन सारी चीज़ों में, वो गहराई तक उन्होंने कभी आपको शेयर ना किया हो, वो गहराई कभी, वो डीपनेस कभी शेयर ना की हो। डेफिनेटली आप में से कुछ पर्सन के मन के अंदर जो चल रहा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। हो सकता है कि आप दोनों जस्ट मिले हो, जिसके लिए आप देख रहे हो, कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्ते पहले। तो उनके मन में ये है कि हम दोनों के बीच में, यानी कि आप दोनों के बीच में एक प्यार हो, एक रिलेशन हो, चाहे वो दोस्ती के साथ शुरुआत हो, या डेटिंग के साथ शुरुआत हो, या डायरेक्ट रिलेशनशिप में आ जाओ। उनकी हिडन फीलिंग्स है कि आपको वो ऑफर करना चाहते हैं कुछ, और उनकी नज़रें आप पर हैं। अगर आप इस कार्ड को देखो, इस ऑफ कप्स को ध्यान से, तो उनकी जो नज़रें हैं वो आपको इस कप को ऑफर करने के लिए हैं। यानी कि उनके मन की भावनाएं, उनकी मन में जो हिडन फीलिंग्स है वो ये हैं कि वो आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं। दोस्ती हो सकती है, कोई भी रिश्ता, यानी कि दोस्ती वाला रिलेशन हो सकता है, या रिलेशनशिप प्रॉपर हो सकता है। उनके मन में ये भावनाएं हैं। उनके हिसाब से देखो, मैंने अभी आपको ये चीज़ बोली थी ना, डोर टू वैल्यू का कार्ड है।
मैंने पेज ऑफ पेंटिकल के साथ बोला था, उनके मन में ये है कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर हो, उनसे ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर हो, या फिर हो सकता है कि आप एक अबंडेंट पर्सन हो। सॉरी, उनकी नज़रों में आप एक अबंडेंट पर्सन हो, उनसे ज़्यादा अबंडेंट आपकी लाइफ में है। अब चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे लाइफ के बाकी फेजेस में हो सकता है आपकी लाइफ में काफ़ी सारी हैप्पीनेस है, उनकी लाइफ में नहीं है। उनकी फैमिली इशू हो सकते हैं, आपकी फैमिली में इशू नहीं है, तो आपकी और उनकी लाइफ में फ़र्क उनको नज़र आता है। तो उनके मन के अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि आप बहुत अबंडेंट पर्सन हो, आप बहुत बैलेंस्ड पर्सन हो, आपके पास अच्छा पैसा है, ऐसा कुछ वो महसूस करते हैं। थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुर का कार्ड है। थर्ड चक्र जो यहाँ पे हमें एक डायरेक्शन बताता है, यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक बिल्कुल सही पर्सन के साथ कनेक्टेड है। अगर आप चाहे लव रिलेशनशिप में हो, चाहे दोस्ती है, या जो भी है, शुरुआत भी है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक परफेक्ट पर्सन हो जिसके साथ वो टकराए हैं। ठीक है, आप एक मतलब आप उनके लिए एक सही डेस्टिनेशन हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको ऐसा लगता है कि मैं जिस सफ़र पे निकला था, मैं एक सही डेस्टिनेशन तक पहुंचा हूँ और आप एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो। तो उनको लगता है कि वो एक सही पाथ पर है, सही डायरेक्शन पे है आपके साथ। ये उनकी हिडन फीलिंग्स है। जर्नी का कार्ड है। अच्छा, एक देखो, आपका जर्नी का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है एस ऑफ कप्स के साथ, है ना। तो एक चीज़ तो पक्की है, आप में से कुछ लोगों के पर्सन के अंदर की फीलिंग्स जो हैं वो यही है कि वो आपको एक ऑफ़र करना चाहते हैं, लव ऑफ़र करना चाहते हैं, या किसी भी तरीके का एक ऑफ़र हो सकता है, फ्रेंडशिप, लव, डेटिंग। और उस प्यार में वो एक सफ़र चाहते हैं, एक जर्नी चाहते हैं आपके साथ, और शायद वो तैयार हैं ऑलमोस्ट ही आपके साथ वो सारी चीज़ें स्टार्ट करने के लिए। ये इनकी हिडन फीलिंग्स हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ जितना भी टाइम स्पेंड करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हील होते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जस्टिस कार्ड के साथ, है ना, कि जो पर्सन है इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन हो, और आप इनको भी बैलेंस करते हो सकता है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आप उनको जो उनसे जैसे बातें करते हो ना, उन्हें आपकी बातें बहुत ज़्यादा विजडम वाली लगती है, बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं कि बहुत अच्छी विजडम वाले पर्सन लगते हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लगते हो। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी बातें, आपकी प्रेजेंस उन्हें हील करती है, खुशियाँ देती है। ठीक है, आपके साथ वो जितना टाइम स्पेंड करते हैं उसमें वो बहुत खुश होते हैं। तो ये भी चीज़ शायद उन्होंने आपसे उतनी एक्सप्रेस ना की हो। आपके साथ डेफिनेटली वो बहुत खुश होते हैं। बॉटम का कार्ड द सन कार्ड है। सन कार्ड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताता है, जैसे कि मैंने अभी आपसे एक चीज़ बोली है ना इन दोनों कार्ड्स के साथ, कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं। सन कार्ड भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है यहाँ पे। तो ये एक तो पक्का है कि कुछ लोगों के पर्सन की हिडन फीलिंग्स है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप करना चाहते हैं। अगर सपोज एग्जांपल पे आप जिसके लिए देख रहे हो उसके साथ ऑलरेडी आप एक लव रिलेशनशिप में हो, तो आपके साथ मैरिज करने की इंटेंशन भी, उनकी जो हिडन फीलिंग्स है वो मैरिज करने की भी हैं। यानी कि एस ऑफ कप्स, जर्नी एंड द सन यहाँ पे मैरिज भी बता रहा है। तो अगर आप में से कुछ लोग जो देख रहे हैं वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, चाहे डेट कर रहे हो या साथ में हो किसी के साथ, और आपको समझ नहीं आता कि वो क्या चाहता है, तो उसकी तरफ से प्यार से आगे रिश्ता चाहिए, यानी कि मैरिज तक की उसकी सोच जा रही है इस कनेक्शन को लेके। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंटली सारी चीज़ों को हैंडल करते हो। अगर आप देखो, ये पेशेंस का कार्ड है और ये जस्टिस का कार्ड है। दोनों कार्ड ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि पर्सन के माइंड के बैलेंस को बताते हैं, पर्सन के बैलेंस को बताते हैं कि पर्सन कितना ज़्यादा बैलेंस करके चलता है। ऐसे उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है। ठीक है, अब हम लव मैसेजेस देख लेते हैं उस डेक से कि क्या हिडन फीलिंग्स है और जो आपको अभी तक नहीं बताया उन्होंने। सो प्लीज़ एंजल्स, पाइल नंबर 4 जो रीडिंग देख रहे हैं, इनके पर्सन के मन में कौन कौन सी ऐसी फीलिंग्स हैं, या क्या उनके मन में ऐसा है जो वो इन्हें अभी तक नहीं बता रहे हैं, या उनके मन में है बस वो सोचते हैं लेकिन फील करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। ओके, सो जो फर्स्ट हमारे पास मैसेज है वो है कि माई डेज विथ यू वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। तो इस कार्ड का मैसेज, इस मैसेज का मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो जितना भी टाइम आपके साथ स्पेंड कर चुके हैं या करते हैं वो उनकी ज़िंदगी का बहुत ही बेहतरीन पल होते हैं। अभी ये मैंने ठीक पहले आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि आपके साथ वो हील महसूस करते हैं, उनको लगता है कि वो हील हो रहे हैं। ठीक है, और जैसे होता है ना हमारी डे टू डे लाइफ में हैक्टिक शेड्यूल होता है, पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा हील महसूस करते हैं आपके साथ।
ठीक है। उसके बाद आई एम ओवर थिंकिंग अबाउट यू, तो मुझे लग रहा है कि जो पर्सन है ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, यानी कि जिसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एक्सट्रीमली। ये इनकी हिडन फीलिंग्स है, ये इन्होंने शायद आपको नहीं बताई है कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। और आई एम योर सोलमेट, ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि पर्सन के मन में आपके लिए सोलमेट वाली फीलिंग है, जो कि मैंने सन कार्ड के साथ भी बोला था कि शायद इनकी हिडन फीलिंग्स ये हैं कि ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं और ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अक्सर सोचते हैं, जो ये शायद आपको नहीं बताते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद माई ग्रेटेस्ट विश इज़ टू मेक यू स्माइल एंड फील सेफ अराउंड मी। इनकी हिडन ये भी यहाँ पे फीलिंग ये है, हो सकता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा खुश रखते हो और उन्हें आपके साथ जितना भी टाइम स्पेंड करते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो बेसिकली आप दोनों का एक दूसरे के साथ रहना आप दोनों की ही खुशी का रीज़न है, ये इनके मन में भी है, जो शायद वो आपसे शेयर ना करते हो। या आपके साथ वो बहुत सेफ फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं, ठीक है। या हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ सेफ हो, ऐसी कुछ फीलिंग दिख रही है, ठीक है। और कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी। तो उनके मन के अंदर ये भी फीलिंग है कि आप जो भी आप दोनों जो मिले हो ना, वो उनकी लाइफ का बेहतरीन पल है, यानी कि आप जो उनकी ज़िंदगी में आए हो वो बेस्ट चीज़ है उनकी लाइफ में अभी तक का, ये उन्होंने शायद आपसे ना बताया हो। आई वांट अ न्यू बिगनिंग, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स के साथ मैंने बोला था कि अगर सिर्फ अभी आप दोस्ती में हो या सिर्फ अभी आप जानते हो, तो उनकी पर्स डेफिनेटली वो आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं, आपको शायद एक कप लव का कप देना चाहते हैं, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। बॉटम का जो कार्ड है वो यहाँ पे ये बता रहा है आई लव यू अनकंडीशनली। सो डेफिनेटली उनके मन के अंदर आपके लिए बहुत सारा प्यार है, जो वो आपको शायद नहीं बता पाते हैं फॉर सम रीज़न। तो ये थे आपके मैसेजेस, ये थी आपकी रीड फाइल फर्स्ट। आई होप आपको पसंद आई होगी, लाइक कीजिए और कैसी लगी बताइए कमेंट करके, और आपने देखा तो भी कमेंट करके बताइए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट रीड में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सो पाइल नंबर सेकंड जिन्होंने ब्लू क्रिस्टल चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी क्या हिडन फीलिंग्स हैं आपके लिए फॉर पाइल सेकंड। ओके गाइस, तो ये एक जनरल रीड है, पर्सनल रीड नहीं है, तो ये कुछ लोगों के साथ डेफिनेटली रेजोनेट होना ही होना है और कुछ के साथ नहीं भी हो सकता है। इट्स वेरी ऑब्वियस, इतने सारे लोग देखेंगे तो सबके साथ दे जाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो जैसे जैसे मैं पॉइंट्स बता रही हूँ वैसे आप देखिए कि आपके साथ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जा रहे हैं मीन्स कि मैसेज ये बात इस वक्त आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो आप कोई दूसरी वीडियो देख सकते हैं यहीं आप प्लेलिस्ट में। और अगर आप पहली बार आए हैं तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें अगर आपको पिक कार्ड रीडिंग्स देखना पसंद है। और इसके अलावा आप लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं Q&A सेशन करती हूँ इंस्टाग्राम में ऑल्टरनेटिव डेज पे, और यहाँ यूनिवर्सल लाइट टैरो के पेज में यानी कि यूट्यूब चैनल में भी मैं ऑल्टरनेटिव डेज पे Q&A सेशन नहीं करते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम जनरल रीड करते हैं, तो आप चाहें तो जनरल रीड में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आ सकते हैं और रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज इन दिस यूनिवर्स गॉड, फाइल नंबर सेकंड के पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या हैं। ओके, बॉटम में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। हम पहले इस वाले डेक से निकालेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज एंजल्स, फाइल नंबर सेकंड के पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है बताइए। फाइल नंबर सेकंड के पर्सन की हिडन फीलिंग्स। ओके, ऑलराइट। तो आपके लिए यहाँ पे क्या है, पाइल नंबर सेकंड, उनकी हिडन फीलिंग्स आपके पर्सन की। पहला कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का, सेकंड कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, थर्ड कार्ड आया है टेम्परेंस का, एंड देन हमारे पास आया है 7 ऑफ कप्स का।
जी, देखो इन सारे कार्ड्स के साथ एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स ये हैं कि वो आपके साथ किसी तरीके की शुरुआत करना चाहते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि सपोज़ अगर अभी आप जस्ट मिले हुए एक दूसरे से, अगर सपोज़ आप लोग का ब्रेकअप हो चुका है, अगर आप साथ में नहीं हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है। और इस बार वो एक स्टेबल बिगिनिंग चाहता है, यानी कि कुछ लॉन्ग टर्म चाहता है, लंबे समय तक का चाहता है। ठीक है, क्विकली भागना नहीं चाहता। अगर वो पहले भाग गया था या गई थी, अब नहीं चाहता वो, अब वो चाहते हैं कि कुछ स्टेबल मिले यहाँ पे। ठीक है, सेकंड हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो पहली तो आपने उनकी हिडन फीलिंग्स जान ली कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, स्पेशली उन लोगों के साथ जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर सेपरेशन में है, और उन लोगों के साथ भी जो कि इस वक्त अभी बिल्कुल नए नए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि रिसेंटली कनेक्ट हुए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये भी है कि उनके मन के अंदर ये है उन लोगों के लिए जो पर्सन ऑलरेडी कनेक्टेड हैं शायद, या एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं, या हो सकता है कि जो लोग सेपरेशन में उनके साथ भी जाए, उनकी हिडन फीलिंग्स ये हैं कि अगर वो आपके साथ वापस आते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में आते हैं सेपरेशन वालों के लिए, तो कहीं आप उनको छोड़ के ना चले जाओ, कहीं अब आप उनसे दूर ना चले जाओ। क्यों? क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का तो कार्ड मैंने आपको दिखाई दिया है, जो कि क्लेरिफाई हो रहा है वॉक अवे कार्ड के साथ, है ना। तो उनके मन के अंदर अब ये फीलिंग है कि यार मैं अगर इनके पास वापस आता हूँ या आती हूँ तो कहीं ये ना चले जाएं अब मुझे छोड़ के। ठीक है, वहीं जो लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हैं उनकी हिडन फीलिंग्स ये हैं आपके लिए कि आपकी एनर्जी शायद उतनी स्टेबल नहीं है, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि आप थोड़ी सी प्लेयर एनर्जी वाले पर्सन हैं, यानी कि आप बहुत सारे और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हो, सिर्फ मुझसे ही बातें नहीं करते हो, यानी कि सिर्फ उनसे ही बातें नहीं करते हो, आप औरों से भी बातें करते हो। आपकी एनर्जी थोड़ी सी प्लेयर एनर्जी है, ऐसे उनके मन के अंदर है, जो उन्होंने आपसे बोला तो पक्का नहीं होगा और ये, लेकिन वो डेफिनेटली आपके लिए फील करते हैं कि आपकी एनर्जी एक ऐसी है जो कि कहीं रुकती नहीं, आज यहाँ तो कल कहीं और। कुछ लोगों के पर्सन के मन के अंदर ये है कि डेफिनेटली वो बैलेंस चाहते हैं, नो डाउट। हालांकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैंने बोला, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हैं या अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, डेट कर रहे हैं, जो भी है आप लोगों के बीच में रिलेशन स्टेटस, यहाँ पे वो आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, और ये बहुत सारे ऑप्शंस उन्हें आपकी तरफ आने से रोक रहे हैं। हो सकता है कि अभी आप लोग ऑफिशियली नहीं हो, ठीक है, अभी सिर्फ आप लोगों की शुरुआत हुई है, या अगर आप अभी साथ नहीं हो, वो अगर वापस भी आना चाहते हैं तो भी उनके मन में ये ख्याल है कि अरे आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या अगर वो आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं तो भी उनके मन के अंदर है कि यार इसके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है, ये मेरा प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं करेगा, या करेगी भी या नहीं करेगी, ऐसी कुछ उनकी हिडन फीलिंग्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली कुछ लोगों के मन में आप जिसके लिए आप देख रहे हो वो आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट नज़र आ रही है, और वो आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। शायद वो आपको दिखाते नहीं हो, शायद एक ऐसे पर्सन है जो कि बाहर से बहुत टफ, बहुत कोल्ड बनता है कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और मैं बहुत ज़्यादा टफ हूँ, रिजिड हूँ, लेकिन एक्चुअली में इनके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, और ये जितनी डीपली आपसे कनेक्टेड है ना, ये आपको उतना बताते नहीं है, या फिर ये आपको बताते ही नहीं है कि आपसे कितना ज़्यादा कनेक्टेड है। और इनके मन के अंदर एक ये भी फीलिंग है आपके पर्सन के अंदर हिडन, कि आप कहीं इनको छोड़ के चले ना जाओ। जितना प्यार ये आपसे करते हैं, जितना ये आपसे कनेक्टेड हैं, इन्हें इस बात का डर है कि जिस कभी आप चले गए इनकी ज़िंदगी से तो फिर इनकी ज़िंदगी में बैलेंस लैक करेगा, फिर ये क्या करेंगे। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो कार्ड भी पर्सन की, अगर आप देखो टेम्परेंस का कार्ड जो है ना, ये वाला, ये क्लैरिफाई हुआ है एंजल ऑफ बैलेंस के साथ, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ, इनके मन के अंदर चाहत है कि हिडन की वो आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही कार्ड, टेम्परेंस भी बैलेंस बताता है और एंजल ऑफ बैलेंस तो बैलेंस की ही एंजल है, तो डेफिनेटली बैलेंस चाहते हैं, उनके मन के अंदर ये चाहत है, लेकिन शायद वो आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो अप्रोच करना चाहते हैं, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट में भी है, अगर साथ भी हो तो आपके साथ कुछ बिगनिंग चाह रहे हैं, क्योंकि ये भी वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, पेंटिकल, और ये भी पेंटिकल है, दोनों पेंटिकल हैं। तो कुछ तो मन में चाहत है आपके साथ करने की, लेकिन डरते हैं। क्यों नहीं एक्सप्रेस करते हैं? शायद इन्हें लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है और आप इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करोगे, या वापस अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं तो आप चले जाओगे इनको छोड़ के। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बॉटम में है, और ये 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे इनकी सोच बता रहा है, यानी कि ये आपके बारे में 24/7 सोचते हैं। ठीक है, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, तो ये शायद कभी आपको बताए ना। मैंने बोला ना, ये बाहर से ऐसे बनते होंगे कि मैं बहुत रिजिड हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट अंदर से इन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है, ये ऐसी पर्सनैलिटी है।
उसके अलावा 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रिएल है, इन्हें आपसे बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इनका बस चले तो अगर ये दिन भर आपसे व्हाट्सएप पे फ़ोन पे बातें करते रहें, इनकी ये हिडन फीलिंग्स हैं कि ये आपसे 24/7 बात करना चाहें, ये हमेशा आपसे बात करें, आप हमेशा इनसे क्विकली रिप्लाई करो, खूब सारा कम्युनिकेट करो, ऐसी इनकी चाहत नज़र आ रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, आपके पर्सन की हिडन मैसेजेस। सो प्लीज़ एंजल्स, फाइल नंबर 2 के जो पर्सन हैं उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, इनके लिए क्या है वो जो छुपाते हैं और बताते नहीं हैं। ओके, सो पहला कार्ड एक निकल के बाहर आ रहा था, जंप कर रहा था, मैंने ले लिया। आई हैव अ डार्क पास्ट। तो हो सकता है ये आपको नहीं बता रहे हैं कि इनके साथ इनका पास्ट रह चुका है, और पास्ट ऐसा जो कि काफ़ी डार्क था, यानी कि काफ़ी प्रॉब्लम्स के साथ भरा था, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी इनके पास्ट में। हो सकता है रिलेशनशिप प्रॉब्लम, हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम, या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जो ये आपसे छुपा रहे हैं, ये छुपा है यहाँ पे। आई वॉन्ट यू स्टे नेवर गो अवे। तो डेफिनेटली इनकी मन के अंदर ये फीलिंग है, ये चाहते हैं कि आप कभी इनको छोड़ के ना जाओ और हमेशा इनके साथ रहो। आई एम सो कन्फ्यूज इन दिस कनेक्शन। तो यहाँ पे ये भी छुपा हुआ है कि ये आपके साथ, आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, वो श्योर नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए आपसे, तो ये चीज़ें शायद वो आपको नहीं बताते हैं। आई वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विथ यू। तो कुछ लोगों के पर्सन की हिडन फीलिंग्स ये हैं कि वो आपके साथ फैमिली चाहते हैं। तो फैमिली कुछ भी हो सकता है वो आपसे शादी करना चाहते हैं, हो सकता है आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं, और अगर सपोज आप लोग अभी डेट कर रहे हो तो वो आपके साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं। आई विश यूर माइन। अच्छा, आई विश यूर माइन का मतलब ये नहीं है कि हम पास्ट की बात करें, यहाँ पे ये भी इसका मतलब हो सकता है कि उनकी ये चाहत है अंदर से, जो वो सोचते हैं कि काश आप मेरे हो, या काश आप मेरे होते। जैसे कि मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए पास्ट की भी एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये आपके पास्ट के पर्सन का मैसेज हो कि काश आप मेरे होते, उन्हें इस बात का रिग्रेट है। डोंट लेट योर ईगो कम बिटवीन अस। आप में से कुछ लोगों के पर्सन अंदर से ये भी सोचते हैं कि आप में ईगो है, और अपनी ईगो की वजह से कभी आप चीज़ें खराब कर जाते हो, जो कि वो शायद आपको नहीं बताते हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड रेस्ट ऑफ माई लाइफ इन योर आर्म्स। तो डेफिनेटली कुछ लोगों की हिडन फीलिंग्स ये भी यहाँ पे नज़र आ रही है आपके पर्सन की, कि वो अपनी सारी ज़िंदगी आपकी बाहों में, आपके साथ बिताना चाहते हैं। बॉटम का कार्ड जो हमारा है, विल यू फॉरगिव मी। तो हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला था, पास्ट के पर्सन की भी एनर्जीज हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास्ट के पर्सन की मन के अंदर ये चल रहा है, जो कि छुपा हुआ है, कि क्या आप उन्हें माफ़ करोगे जो उन्होंने किया है उस चीज़ के बारे में, या नहीं करोगे। तो ये चीज़ भी उनके मन के अंदर है। तो ये थे आपके मैसेजेस। आई होप आपको मैसेजेस पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हम बहुत जल्दी मिलेंगे पिकी कार्ड रीडिंग पे। अगर आप लाइव सेशन ज्वाइन करते हैं तो अब हम वहाँ मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।